सके। माँ की बात करेगा तो माते माता सकल इतनी भयानक बनाऊंगा, तुझे पैदा करने वाली तेरी माँ भी बचाने से प्यार कर देगी। बिलाती कुत्ते, जब वो पहाड़ के ऊपर होता है तो समझता है मुझसे बड़ा कोई नहीं, जब वो पहाड़ के नीचे आ जाता है तो उसे उसकी औकात मालूम हो जाती है। मगर कुत्ते कभी ना कुत्ता होता है, शेर नहीं होता है। शेर तेरे जैसे गीदड़ चलाने एक शेर की तौहीन होती है। और कोट के नोचने वाला गीदड़ कभी शेर नहीं हो सकता। अबे तू गीदड़ है, गीदड़ ही रहेगा। खुद खाने का खाली दे। नहीं दूंगा मैं। हाँ, खुद खाने का खाली दे। नहीं दूंगा मैं। नहीं देगा। नहीं दूंगा। जिंदा नहीं देगा, खाली मुर्दा देगा। मर गए फौजी मंगल सिंह को मारने वाले, फांद दे रहे छोड़ दे। नहीं देगा। नहीं दूंगा। नहीं देगा। नहीं दूंगा। बस वाले को, बस वाले को देगा मैं। एक बात ही बताओ। एक बात नहीं, दो चार बात पूछो। छोटू भाऊजी, तुम्हारे भैया सुबह ऑफिस कितने बजे जाते हैं? अब भैया सुबह के आते हैं 8:30 बजे जाते हैं। 8:30 बजे? हाँ, शाम को 5-6 नहीं लपेट आ जाते हैं। लपेट। ये बताइए तुम्हारे भैया कहाँ रहते हैं? कुछ मालूम नहीं चलता है, कुछ पता नहीं चलता है। तुम्हारे भैया कहाँ रहते हैं? भैया कहाँ जाती है? ऑफिस में आते हैं, कहाँ सुन रही? हाँ ऑफिस में आती है। देखिए छोटू, आज आ जाएंगे तुम्हारे भैया, मैं उनसे सारी बात पूछूंगी। आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, मुझे पूछने लगे हैं। अरे ये तुम्हारे भैया को आप पूछे। आप आ गए? अब दिख रहा हो यार, तो आ ही गया हूँ। विमल बहुत बदले नजर आ रहे हैं। क्या बात है? सुबह ऑफिस कितने बजे जाते हो? 8:30 बजे। आते कितने बजे हो? ये बताइए आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो? मुझे साफ साफ बताइए, आप कहाँ रहते हो? मुझे पूछने लगे, आप मुझे साफ साफ बताइए विमल। अरे सबसे पहले तो ये बताओ तुम मुझे, क्या यार तुम मेरी बीवी हो या कोई मीडिया विभाग हो गए सवाल पे सवाल कर रही है? मीडिया विभाग का बन जाते हैं क्या? अरे मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे पूछने लगे आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, मुझे नहीं मालूम चलेगा। आप मुझे साफ साफ बताइए। हाँ भाई हाँ, काहे नहीं। क्या ये पति का पति के ऊपर से इतने अधिकार होता है रागनी। पति बेचारा थका हारा कमा के घर आए तो एक लोटा पानी के बजाय सवाल पे सवाल करके दिमाग खराब कर दो। विमल मुझे गलती हो गई, मैं जा रही हूँ, आप ये पानी लेकर। जाने दो, ऑलरेडी पानी पी के आ रहा हूँ मैं, जो कि मैं समझता हूँ चाप है तो है चापर लागा मैं तो है यही है। आप मुझे साफ साफ बताइए, आप कहाँ रहते हो? अच्छा तुझे ये नहीं लगता अग्नि कि आजकल मुझसे कुछ ज्यादा बहस करने लगी है? क्यों नहीं बात करूंगी, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ ना, मुझे पूछने हक नहीं है। बताइए आप। तो तू जानना चाहती है कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ? हाँ मैं जानना चाहती हूँ। विमल हाँ मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हूँ? जब आप सो रहे थे, आपके मोबाइल में फोन आया था और वो अपना नाम जाकर अंजलि बता रही थी। ये लड़की कौन है जो कि आपके मोबाइल फोन की? के आए? अरे सुबह जब आप सो रहे थे। अच्छा 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 अच्छा, ये लड़की कौन है? बात यह है ना, जिस कंपनी के ऑफिस में काम करता हूँ ना, उसी कंपनी की मैनेजर साहब है। और हाँ, कॉल इसलिए मेरे पास की थी, मुझे एक फाइल दी थी, बोली विमल इस फाइल को कंप्लीट करके ऑफिस में जमा कर देना, बहुत इमरजेंसी है। हाँ इसी के लिए कॉल की थी यार।
वो अपना नाम तो डॉक्टर अंजलि बता रही थी, और आप क्या करें, हमारे कंपनी की मैनेजर थी। ये कैसे हो सकता है? आप मुझे साफ साफ बताइए, लड़की कौन है, मैं जानना चाहती हूँ। यार तुम भी ना जरा सा अपना सेंस नहीं लगाती हो। अरे यार ये बड़े लोग हैं, बड़े लोग ना अपने नाम के आगे टाइटल में कुछ भी लगा देते हैं। हाँ हाँ तो आप हो जी अनर हो गए बड़े लोग अपने नाम पे आगे साइकिल लगाते हैं। कौन साइकिल लगाई जी तो हो आगे आज आप मुझे साफ साफ बताइए, लड़की कौन है, मैं जानना चाहती हूँ। तो तू जानना चाहती है लड़की कौन है? वैसे रागिनी मैं सोच ही रहा था कि तुझे कब बताऊं, कहाँ बताऊं और किस वक्त बताऊं। यही बताओ। आज टाइम मिल गया मुझे और समय मिला है बढ़िया से, तो आज बताऊंगा कि वो लड़की कौन है। हाँ लड़की कौन है, आप मुझे साफ साफ बताइएगा। सुन मेरी बात। अपनी औकात में रहमान सुन रागिनी रे, अपनी औकात, अपनी औकात में रहमान सुन रागिनी, प्यार करता हूँ मैं अंजलि से, सुन तेरा मेरा न रिश्ता अब कोई जहाँ, जल्द से जल्द घर को तुम छोड़े। आज बातें चलने लगी है ना रे, तू जानना चाहती है ना कि डॉक्टर अंजलि कौन है? तो सुन, मैं और अंजलि एक दूसरे से प्यार करते हैं माय डार्लिंग। हाँ, अब तेरी साली भलाई से मैं जितनी जल्दी हो सके ना, अब ये मेरा घर छोड़ अब निकल साली इधर से। विमल, बोल रहे एक बात ये बताइए, क्या बोलूं? मेरे प्यार में कौन सी कमी थी जो कि आप डॉक्टर अंजलि से प्यार करने लगे थे? कभी कभी साले अंदर खुद झांक कर देख कि तेरे अंदर कमी क्या है। जब से साली घर में आई है, अच्छा अच्छा खाने को मिल जा रहा है और फर्स्ट क्लास सोने को मिल जा रहा है, तो साली अपनी औकात ही भूल जा रही है। तेरी औकात क्या है? साथ तू भूल गई कि साली तेरी औकात क्या है? मैं बताता हूँ, तेरी औकात मेरे पैर के जूते के नोक के बराबर है, और तू साले मुझसे ही सवाल जवाब करेगी। हाँ नहीं, दुनिया में कहूँ लड़की न मिली बतावल हो, एक गाँव में एक है कि कंजरी से प्यार। विमल, कैसे मारे लागत रहा विमल, बोल रहे अरे सोचिए ना विमल कि मैं आपके प्यार में क्या से क्या नहीं की। विमल, तू मेरे प्यार में की क्या की साली मेरे प्यार में की? आप जानना चाहते हैं ना? जरूर। अरे विमल सोचिए ना विमल कि मैं अपने पापा की प्रॉपर्टी सब तुम्हारे नाम करती हूँ विमल। आज इस घर से आज मुझे भगा रहे हैं, मैं कहाँ जाऊंगी विमल, आप बताइए ना। ये तो मैंने भी सीता जैसी बदली के ऊपर हाथ उठाया, मेरी बीवी मुझसे और मैंने काफी इंसान उसी को मारा। अगर तुझे आकर समझ नहीं पाया कि तुम मुझसे इतना प्यार करती है, अग्नि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार।
मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। अरे बस ये समझ लो तुम्हारे घर से बहुत बड़ी गलती हो गई है। बस ये समझ लो कि मैं अपना रास्ता बस थोड़ी देर के लिए भटक गया था। मुझे माफ कर दो यार। आज के बाद तुम्हारे वाले से कोई गलत काम नहीं करेगा जिससे तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचे। माफ कर दो यार। मैं आपकी गलती तो माफ कर देता हूँ, लेकिन अब ऐसा गलत काम मत करना विमल। प्रॉमिस करता हूँ। सच में? सच में कभी कोई ऐसा तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा जिससे तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचे। ठीक है विमल, माफ कर दो। माफ कर दे विमल। सच में? सच में। तो सुनो ना, ऑफिस जाना है, बहुत ज्यादा प्रेशर है ऑफिस जाना है? हाँ अभी जाना है? लंच में कुछ रेडी कर दोगी क्या? लंच में? हाँ मैं डाली। ठीक है मैं जा रही हूँ अभी। बस जाओ तुरंत जाओ। भगवान भी ना इन औरतों को बहुत छोटी बुद्धि देता है। खूब मारो, खूब गाली दो, जरा सा प्यार दिखाया नहीं साली घी हो जाती है। अच्छा क्या रागनी है जो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे रहे। सब तुझको पता नहीं है गिरगिट सरवर रंग बदलता है तो माहौल कैसे बदलता है। और मुझे जैसा इंसान मौका देखकर अब तो तुझे साली डेफिनेटली मारना होगा रे। पर ये सब काम कौन करेगा? हाँ याद आया, यह सब काम एक ही इंसान है जो काम कर सकता है मेरा, और वो है डिसोजा। कहता उनके पास अगर वो मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो बेबस होकर यह सब काम मुझे मेरे हाथ से करना पड़ेगा। देखता हूँ कहाँ है इस समय वो। हेलो, डिसोजा जी, विमल बोल रहा हूँ। हाँ आपको पैसे की जरूरत थी ना, आप मेरे घर पर आइए, मैं आपको पैसे देता हूँ। ओके हाँ जब हमारे आपके बीच में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूँ। आपको पैसे की जरूरत थी ना, मैं दूंगा, पर बदले मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। कभी जिंदगी छोटा काम नहीं 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 नहीं, अरे ऐसा ना कहीं डिसोजा जी। अरे आपके लिए तो मानो छोटा ही है, पर मेरे लिए बहुत बड़ा है। बात यह है ना, मेरी बीवी जो रागिनी ने नहीं है साली, इसी को मौत के हो जाएगा पूरे 50,000 रुपए। हाँ इसमें मेरा नाम ऐसे कौन होना चाहिए। लंच रेडी करने के लिए साली। अरे नहीं, अच्छा ये बताओ क्या लंच में क्या रेडी की हो? आज आपके लिए चिकन बिरयानी बनाई। चिकन बिरयानी? बहुत अच्छी अरे बिरयानी है। वाह माय चिकन बिरयानी नॉन पे खाना है। अरे वेट करो यार, विमल, वेट करो यार। हाँ ये हरामजादा अपने घर में कैसे आया? किसने बुलाया इसको? तो जानती है इसको? हाँ विमल मैं इसको जानती हूँ। कैसे जानती है? विमल जब आपके सर में चोट लगी थी हाँ? मैं आपको हॉस्पिटल ले गई। अब डॉक्टर साहब बोलेगा तो अगर ऑपरेशन होगा 5 लाख लगेगा, हाँ। ऑपरेशन नहीं होगा 2 लाख। इतना मेरे पास पैसा नहीं था। फिर मैं अपने मायके गई, वहाँ क्या सुनी? क्या? हमारे पापा हमारी मम्मी को बच्चलन साबित करके घर से मार कर भगा दिए। इसकी माँ बच्चन बुढ़ी इसके बाद मैं अपने फूफा के पास गई, मैं उनसे सारी बात बताई। हमारे फूफा जी इस हरामजादे के पास मुझे लेकर आए और पैसा दिया, बोला
एक रात मेरे पास सोना पड़ेगा। अभी बात समझ में आई। यस, ओनली वन नाइट हॉल्ट इसके साथ करनी। तो तू साली एक रात इसके पास सोकर फिर मेरे पास आई। तभी तो मैं सोचूं कि मेरे को हॉस्टल में अकेला छोड़कर तू साली कहाँ गायब हो जाती थी रे? आज खातिर मैं आपसे दिल्ली लेकर हाँ, ताकि तेरी रंडी साली पोल न खुले नहीं विमल, और मुझे कुछ पता न चले। अरे विमल मेरे ऊपर भरोसा कीजिए ना विमल, मैं पतिव्रता नारी हूँ विमल, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ। तेरे ऊपर भरोसा करूंगा और तू पतिव्रता नारी है। किस एंगल से हुई है पतिव्रता नारी? हैं? जब तेरी माँ ही साली बच्चलन निकल गई साली, तो तू भी बच्चलन है रे और अपने आप को पतिव्रता। नहीं विमल, जाना चाहते हो रे? इस कमीने को किसने बुलाया? किसने बुलाया? सुनो माताली, इस कमीने को बुलाने वाला ये कमीना तेरा हस्बैंड विमल बुलवाया रे। क्यों विमल? क्यों? क्यों? क्योंकि अब तू जीकर क्या करेगी रे? कहने का मतलब मैं नहीं समझ रही, साफ साफ बताइए ना। ना तेरा यहाँ पर कोई रहा और ना तेरा मायके में, इसीलिए मैंने टिकट कटवाया। टिकट कहाँ का टिकट विमल? कहाँ का? सीधा ऊपर जाने का। अरे समझ गई, अरे फ्लाइट का टिकट। फ्लाइट बाप दादा इसके साली के चक्कर पर घूमे हैं वाला और ये साली सीधा फ्लाइट का ख्वाब देख रही है। सीधा ऊपर जाने का मतलब समझती है रे? तेरा मर्डर करवाने के लिए पूरे 50,000 रुपए कंट्राक्ट मैंने डिसोजा को दिया है। नहीं विमल, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। हाँ? अरे नहीं जाएगी साली, मेरा खून चूसेगी मेरे घर पे रह के। हैं? ये बहुत हरामजादा है विमल। हाँ, आप मुझे इसके हाथ में मत कीजिए ना विमल। उसकी हरामजादाई तुझे नजर आ रही है, पर तेरा पति कितना हरामजादा है ये तुझे नजर नहीं मैं आया आपको है। छोड़कर नहीं जाऊंगी विमल। अच्छा, मगर मैं तुझे साली का रोटी अपने घर में रखूंगा नहीं। चल निकल साली घर से। अभी सुकून की सांस ली है, साली का रोटी से छुटकारा मिल गया। तो अपने अंजलि के पास देखता हूँ कहाँ की साली है। अरे हरामजादे, इतना तेज से खैकत है, तोरे शर्म नहीं लागत है रे? शर्म हाँ? शर्म नहीं साली, पैसा ले ली शर्म नहीं खाई। कौन पैसा ले हरामजादे? हो गई साली। जिंदगी में धोखा हमने पहली बार खाया है। जिंदगी में धोखा हमने पहली बार खाया है।
तुमको आजाद। खुफिया खजाने का नक्शा मांगते मांगते तुम मर जाएगा, लेकिन मुझसे नहीं पाएगा। फौजी मंगल सिंह, एक बात तुझे बताऊं, इंसान की जिंदगी में दो चीज अचानक आ जाती है, एक मौत और एक बदनसीबी। वक्त का इंतजार कर, जिसकी क्या आई है ये वक्त बताएगा। फौजी मंगल सिंह, वक्त हमारा है। और एक बात तुझे बताऊं, उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है। वो भी तेरे पास नहीं है, हौसला हमारा बुलंद है। तेरी सोच गलत है। खूब रखने का नजर नहीं देगा। नहीं दूंगा। फौजी मंगल सिंह, एक बात बता दूं, जितनी बड़ी आंखें हो उतना ही बड़ा ख्वाब देखा करो। खूब रखने का नजर देगा कि नहीं देगा? नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। ये खत्म हो गए से खाना दाना बंद दिए। 2 दिन और मत देना। जब साला भूखे सर देगा तो साला खुद को भेज खजाने का नक्शा दे देगा। अभी मैं जाता हूँ, चाय पी के आता। तेरी बड़ी भाषा तो अच्छा लगता है कि तू हिंदुस्तानी है, लेकिन एक हिंदुस्तानी होकर उसी हिंदुस्तान के साथ गद्दारी कर रहा है। साहब, ये तो सच है साहब कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन क्या बताएं साहब, हमारे पास मजबूरी यही भाई कि हम नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी हमको साहब को हम मिलते रहे। ऐसे दाई बताए ठोकर खाते रहे, इधर और घूमर डालते रहे, रास्ता वो स्कूल वाला पकड़े सीधे चला जाते रहे, और रास्ते में साहब कब से मिल गए, साहब मुझको साहब मिल गया, ये खुद में मिल गया, ऐसा नहीं इधर हम गए कहा हो कि क्या करा किधर घूम रहा है, से नौकरी तलाश घूमत है, नौकरी मिलती नहीं बैठे, फिर आज तू मेरे साथ आओ और मैं तुझे हर महीने 15,000 रुपये दूंगा। ये साहब 1 साल हो गया ड्यूटी करत, नौकरी करत, 1 महीने तनख्वाह अपनी भारत माता के साथ गद्दारी कर रहा है। साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, और हो सके तो आप मेरी गलती को माफ कर दीजिए साहब। आज के बाद ऐसी गलती दोबारा मैं कभी नहीं करूँगा। कहाँ गए विश्व का भूला के इंसान को वापस आ जाए, तुझे भूला नहीं कहते। साहब ये जो बंधन बंधा हुआ है मैं इसी वक्त तत्काल खोल दे रहा हूँ, और आप इसी वक्त इसी समय आप अपने वतन को जाइए साहब। आखिर एक हिंदुस्तानी को देकर एक हिंदुस्तानी का खून मार ही दिया। अगर तुमने अपने आप को बदल लिया है, तो चाहता हूँ दोस्त अगर जिंदगी रही तो फिर मुलाकात साहब। पीछे ठहरी हुई। अरे भाभी, आपके पीछे नहीं रहूंगी, किसके पीछे रहूंगी? आपको झोपड़ी में आराम करना चाहिए था दीदी। चुप रहा, झोपड़ी मार खराब हो गया। क्या बता दीदी? अरे मुझे बहुत खराब सपना देख गोटे लागा। आप झोपड़ी में रख, झोपड़ी में ऐसे आदमी जहाँ चाय जवन तक सब चला जाए। चले ठीक है, यानी आप ही चलोगी भीख मांगने? लेकिन गांव देखने वाला। हाँ दीदी, फिर कहाँ चले? चला करो स्टेशन। ठीक है चलिए। हे देश के रक्षक, वतन के रखवाले, भारत माँ के लाल, इस भिखार को कुछ पैसे दे दो साहब, आपकी बीवी बच्चे सलामत रहेंगे साहब। तुमने मुझे इतनी बड़ी दुआ दिया है, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो, इस संसार में मेरा कोई नहीं है। अगर कोई है भी तो एक बेटी है और एक दामाद, इनके अलावा मेरा कोई नहीं है। एक पत्नी थी, बच्चा निकल गई, मैंने इसे मार के घर से बाहर कर दिया। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ की रहने वाले हो, और इस सरकार की ठोकरी खाते हुए भीख क्यों मांग रही हो? मेरी बात सुनिए साहब।
मेरा नाम मोहिनी है। अब मैं किसानपुर गाँव की रहने वाली हूँ। मेरे पति फौज में थे, जिनका नाम बंडल सिंह था। अब मेरे पति फौज में शहीद हो गए साहब। अब मैं दुनिया भागे निकली कि उनकी सूरत तक नहीं देख पाई। अब मेरे पति मुझे बचना साबित करके मुझे मार के घर से भगा दिए साहब। अरे साहब, आप भी सोचिए कि अगर मैं बच्चा होती तो इस तरह दर बाजार की ठोकरें नहीं खाती रहती साहब। पर साहब, मैं क्या देख रही हूँ? मेरी कहानी सुन के आपकी आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है साहब, बताइए। तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए? अगर इन आंसू का कारण जानना चाहती हो तो मेरी बात सुनो।